क्लास 10 देखिए, आज हम अपना जो चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि क्लास 8th में भी ये चैप्टर आपके कोर्स में था और वहाँ पर आपने ये पढ़ा हुआ था कि जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर यानी खट्टा होता है, जबकि बेसिस जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। ये बात आपने क्लास 8th में पढ़ी थी। अभी भी हमें अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि दो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट, जिनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि एसिड को लेकर के एक आर्हीनियस, एक केमिस्ट्री के एक जानकार थे, एक केमिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि जो एसिड्स होते हैं व्हेन वी डिज़ोल्व इट इन वाटर देन दे गिव्स H प्लस आयन। जब आप एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे हमें H प्लस आयन मिलता है, H प्लस आयन मिलता है। आप सोचेंगे ये कैसे? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे HCl एक एसिड है, जब आप HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिसोसिएट करेंगे, तो जैसे ही आप पानी में HCl डाल देंगे तो उसके बाद वो जब डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने के बाद आपको H प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन मिलेगा और Cl माइनस यानी क्लोरीन आयन मिलेगा। इसी तरह से एक दूसरा एसिड होता है, HCl को आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर एक दूसरे एसिड की बात करें H2SO4, जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, अगर आप H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो H प्लस और SO4 माइनस माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखें अगर ध्यान से तो वहाँ भी आपको H प्लस मिला। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। जब आप नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आपको H प्लस मिलता है और NO3 माइनस मिलता है। तो इस तरह से हम एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एसिड्स जो होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो H प्लस आयन मिलते हैं। हालांकि मैं आपको बार बार यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझा दूँ कि एसिड को लेकर के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। आर्हीनियस का अपना कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट है, लुईस कंसेप्ट है। तो लेकिन हम इन सब बातों पर अभी नहीं जाएंगे। हमें केवल इतना जानना है, अगर आपसे कोई साधारण तरीके से एक सामान्य सी परिभाषा, एक सामान्य सी डेफिनेशन, एक नॉर्मल डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है तो आप ये बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि एसिड्स क्या होते हैं तो आप बताएंगे कि एसिड्स वो सब्सटेंस है जिनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो H प्लस आयन मिलता है, या जब वाटर में उन्हें हम डिसोसिएट करते हैं। आप डिज़ोल्व के साथ साथ आप डिसोसिएट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ठीक वर्ड है ये। जब एसिड वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो H प्लस आयन देते हैं। और इसी तरह से बेस के बारे में भी कहा जा सकता है। बेस वो सब्सटेंस होते हैं कि जब वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो ये OH माइनस आयन देते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। लेकिन जब इसे आप वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो ये आप देखेंगे Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, इसको भी वाटर में डिसॉल्व करने पर K प्लस और OH माइनस मिलता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिसोसिएट करने पर H प्लस आयन मिलता है, जबकि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें वाटर में डिसोसिएट करने पर OH माइनस आयन मिलता है। थोड़ा मैं जल्दी में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आप समझ गए एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अच्छा, एसिड का टेस्ट आप जानते हैं, बेस का टेस्ट जानते हैं। अब एक और बात है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर देखिए, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कुछ इंडिकेट करते हैं, कोई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड्स और बेस। सिंपल सी एक बात है कि एसिड या बेस के बारे में जो जानकारी दे वो इंडिकेटर है। अब आप सोचेंगे कि ये जानकारी कैसे देते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जानकारी देते कैसे हैं, कैसे पता चलता है कि ये एसिड है ये या ये बेस है। कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इसका पता कैसे चलता है? तो हम कहेंगे इंडिकेटर्स के थ्रू पता चल जाता है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कैसे, इंडिकेटर कैसे बताता है। तो उसको जानने के लिए आपको हम सबसे पहले बताते हैं लिटमस के बारे में। आप सबने लिटमस का नाम सुना होगा। लिटमस क्या है कि एक पर्पल कलर की डाई होता है जो कि थैलोफाइटा डिवीज़न का एक प्लांट होता है। तमाम सारे लाइकेंस होते हैं थैलोफाइटा डिवीज़न में, उन्हीं में से लिटमस हमें मिलता है। तो लिटमस पर्पल कलर की डाई है और जब तक इसका कलर पर्पल है तब तक इसका नेचर ना तो एसिटिक है ना बेसिक है।
मतलब उस समय इसका नेचर एसिटिक या बेसिक नहीं होता जब ये पर्पल कलर की डाई होता है। लेकिन अगर हम इसे चेंज करें तो हम इसे रेड कलर में भी चेंज कर सकते हैं और ब्लू कलर में भी चेंज कर सकते हैं। यानी पर्पल कलर की एक डाई है जिसे हम या तो रेड में चेंज कर लें या ब्लू में चेंज कर लें। उसके लिए हम उसके नेचर को चेंज करते हैं, उससे वो रेड या ब्लू में टर्न हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, टर्न मान लीजिए वो बदल गया। अब क्या होता है, जो एसिड होता है वो हमेशा ब्लू कलर के लिटमस को रेड में टर्न करता है। यानी अगर ब्लू कलर के लिटमस पे आप 2-4 बूंद आपने एसिड ड्रॉप उसमें एसिड जो है डाला, तो आप देखेंगे कि वो लिटमस जो था वो ब्लू से टर्न हो जाएगा किसमें, रेड में। और उसी तरह से बेस का काम होता है कि वो रेड कलर के लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। यानी लिटमस अगर रेड है तो वो उसको ब्लू में टर्न करेगा बेस, और अगर लिटमस ब्लू है तो वो उसे रेड में टर्न करेगा कौन, एसिड। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि लिटमस का कलर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लिटमस पर्पल कलर की डाई होता है। लिटमस रेड या ब्लू नहीं होता है। रेड या ब्लू हम उसे बनाते हैं, तब हम उसके नेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे रेड कलर में या ब्लू कलर में चेंज कर लेते हैं। बात समझिए यहाँ तक आप। तो आपने ये समझा कि जो लिटमस होता है उसके बारे में आप समझ गए कि लिटमस पर्पल कलर की एक डाई होता है और थैलोफाइटा डिवीज़न के लाइकेन से मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि लिटमस जो होता है वो अगर रेड कलर का हो जाए तो वो बेस को ब्लू में टर्न करेगा। रेड कलर का लिटमस है, बेस मिलाने पर लिटमस का कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। और अगर ब्लू कलर का लिटमस है तो उसमें एसिड मिलाने पर वो रेड कलर में चेंज। अब एक दूसरी बात है, लिटमस जो होता है आप कहीं पढ़ेंगे लिटमस सॉल्यूशन, कहीं पढ़ेंगे लिटमस पेपर, तो ये भी जान लीजिए लिटमस को आप सॉल्यूशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और वही सॉल्यूशन जो होता है उसको थोड़ा सा अगर एक पेपर पे कलेक्ट कर दिया जाए और उसे सुखा दिया जाए तो वो लिटमस पेपर बन जाता है। तो लिटमस पेपर 2 कलर का मिलता है आपको, रेड कलर का लिटमस पेपर मिलता है और ब्लू कलर का लिटमस पेपर मिलता है। ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे अगर आप एसिड डालेंगे तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है। लेकिन अगर उसी ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे आपने बेस डाला तो कुछ नहीं होने वाला। बात समझ रहे ना, अगर आप बेस डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने जो है ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली तो वो उसको किस में टर्न कर देगा, रेड में टर्न कर देगा। तो बात समझ आ गई लिटमस का काम क्या है। अब देखिए हम आपको इंडिकेटर्स बता रहे थे, तो आपने जाना कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में आप ये समझ गए कि वो एसिड या बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इंडिकेटर से हमको एसिड के बारे में भी जानकारी मिलती है और बेस के बारे में भी जानकारी मिलती है। और उसमें से आपने एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ भी लिया, आपने लिटमस के बारे में पढ़ा। लिटमस पर्पल कलर की डाई है, आप उसे रेड में या ब्लू में टर्न कर लेते हैं और फिर उसको हम एसिड या बेस को टेस्ट करने में, एसिड या बेस के टेस्ट में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि लिटमस का हम। अच्छा, यहाँ से एक बात और, अब आपने पढ़ा इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें एसिड या बेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, वो था लिटमस। अब एक क्वेश्चन और है कि इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं। जनरली इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं आपके मैन मेड इंडिकेटर्स या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिटमस है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर क्योंकि नेचर से मिलता है, आपको अभी आपने पढ़ लिया, क्योंकि एक प्लांट से मिल रहा है तो ये नेचर से मिला ना, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अतिरिक्त टर्मरिक या अनियन, ये सब भी इंडिकेटर्स है, अभी आगे हम इन पर बात करेंगे। तो ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये नेचुरल इंडिकेटर हैं, नेचर से मिलते हैं हमें। बात समझ रहे हैं आप। टर्मरिक की बात समझे या अनियन की बात अगर हम आपसे करेंगे तो ये भी इंडिकेटर्स हैं, ये भी एसिड या बेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये इंडिकेटर्स हुए और ये सब के सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन अभी हम 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे हम आपसे कहें फिनोप्थिलीन या मेथाइल ऑरेंज, तो मेथाइल ऑरेंज या फिर जो फिनोप्थिलीन होते हैं ये इंडिकेटर, ये कैसे हैं, ये मैनमेड हैं, इनको लैब में बनाया जाता है, तो ये मैनमेड इंडिकेटर्स हो गए। तो मेथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थिलीन क्या है, मैनमेड है और ये नेचुरल नहीं है। तो इस तरह से इंडिकेटर्स जनरली 2 तरह के होते हैं। बात समझ गए सारे लोग। तो अब आपसे कोई पूछता है एसिड क्या होते हैं आप बता देंगे, बेस क्या होते हैं आप बता देंगे। आप बता देंगे एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर। अगर आपसे कोई पूछता है बेस क्या होते हैं तो आप कहेंगे बेस आर दोज सब्सटेंस विच गिव्स OH- व्हेन वी डिसोसिएट इन वाटर। आप ये भी बता देंगे एसिड्स हैव सॉर टेस्ट और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। आप ये भी बता देंगे इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड्स और बेस। फिर आप ये भी बता देंगे इंडिकेटर्स हैव 2 टाइप्स, एक है आपका नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है आपका
मैन मेड इंडिकेटर्स यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आप एग्जांपल में लिटमस का एग्जांपल दे सकते हैं। आप उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि लिटमस क्या है। आप बता सकते हैं कि लिटमस एक पर्पल कलर का डाई होता है जो थैलोफाइटा डिवीजन में लाइकेन से मिलता है। बात समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात ये कि लिटमस ब्लू कलर का है तो रेड में कब टर्न होगा, रेड है तो ब्लू कब होगा, ये सारी बातें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये जो पहला पेज है आपका एनसीईआरटी का, उसमें उन्होंने इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ तक की बात आपको सबको समझ आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हम इतनी ही बातें करते हैं, अगली बातें हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे।